मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ पे अशोक सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मज़हब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसने अपने भूगोल से पहले पूरे ब्रह्मांड का भूगोल जाना था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिनके हाथों पे तिरंगा, होठों पे गंगा लहराता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा कहता था। वसुदेव कुटुंब के मूलों पर चलने वाले मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके नीलकंठ ने खुद विष पीकर दूसरों में अमृत दान कर दिया था। मैं गौतम बुद्ध के देश से आता हूँ, मैं यीशु मसीह के देश से आता हूँ, मैं श्री कृष्ण के देश से आता हूँ, वाहिगुरु के देश से आता हूँ, अल्लाह के देश से आता हूँ। मैं उन तमाम शूरवीरों, देशभक्तों, देश प्रेमियों से भरे हिंदुस्तान से आता हूँ। A phonetic good morning to one and all present over here. My name is Iti Prakhar Prasanna, and today you and I will be celebrating the great 77 years of independence. On this auspicious occasion, I would like to pay a tribute to all the freedom fighters who have sacrificed their lives for our nation, and pay a salute to all the soldiers who are still fighting for us on borders for our sovereignty. We live in a free and a democratic country. We get to enjoy our rights and privileges. We have the right to speak. We have the right to be getting heard and valued. We have the right to express our thoughts. These all things come up in my feast. This feast holds a word, holds a strong, passionate, powerful word, which is patriotism. Now, what is patriotism? क्या है देशभक्ति? क्या है एक देशभक्त? घर पे बैठे बैठे व्हाट्सएप पे कुछ 2 पंक्तियां लिख देना नहीं कहलाती है देशभक्ति। घर पे बैठे बैठे देश के मुद्दों पर टिप्पणियां देना नहीं कहलाती है देशभक्ति। सिर्फ किसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज को देख के एक सलामी गा देना नहीं कहलाती है देशभक्ति। मैं बताता हूं क्या कहलाती है देशभक्ति। खुद डॉक्टरी की पढ़ाई ना करके देश को एक डॉक्टर दिए बिना खुद एक गुरु बन जाना और देश को 1000 डॉक्टर देना कहलाता है असली देशभक्त। घर पे बैठे बैठे खुद के बारे में नहीं बल्कि ये सोचना कि आज मैं घर पे चैन से बैठा हूँ, क्या मेरे तमाम भाई बहन, क्या मेरी तमाम जनता, क्या मेरे तमाम देश सुरक्षित है। यही सोच में सर पे कफन, हाथ में राइफल लिए चले जाता है सरहद पे लड़ने, अपने देश को बचाने। बिना किसी सुविधा के बावजूद साइकिल पे एक एक रॉकेट का हिस्सा लाके किसी पुराने चर्च में असेंबल करके भारत का पहला रॉकेट उड़ाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जैसा होता है देशभक्त। बिना किसी परिणाम, बिना किसी नाम, बिना किसी इनाम, ये जाने हुए भी भारत का सबसे पहला परमाणु अभ्यास करने वाले अश्वत्थ रैना जैसा होता है देशभक्त। और उसी परमिशन को ग्रांट करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जैसा होता है देशभक्त। बट वी शुड नॉट ऑल फॉरगेट दैट इंडिया इज नॉट जस्ट a geographical and a political entity. India is a power. India is a vision. India is a dream. India is the place of Vedas, Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Puran, Bible, Guru Granth Sahib. India is the place of Ayurveda, meditation, dance, music and culture. So we should not all forget that we all are Indians. We should be proud that we are Indians, and we should not forget our responsibilities towards India. Thank you. Thank you for your time. Thank you for listening to my speech. And before leaving, मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के। वो कुछ इस तरह है कि कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। जय हिंद, जय भारत।